2014 की तैयारियां बीजेपी ने शुरू कर दी और क्या नरेंद्र मोदी बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे महाकुंभ में? अगर नरेंद्र मोदी जाएंगे तो क्या होगा? देखिए यहां पर आपके सामने 4 तस्वीरें हैं और ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित करने के लिए माहौल बनाया जा रहा है और इसीलिए महाकुंभ में जा रहे हैं मोदी। हालांकि तारीख अभी तय नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि मोदी 7 फरवरी के बाद महाकुंभ में जाएंगे। महाकुंभ में 7 फरवरी को संत समाज की बैठक है और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में संत समाज कोई बड़ा फैसला ले सकता है। इस बीच खबर यह भी है कि बीजेपी मोदी को पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल करने के कवायद में भी जुट चुकी है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें खड़ा किया जा सके और इस मामले में मोदी को संघ और संत समाज से आशीर्वाद पहले से ही मिला हुआ है। तो साफ तौर में नरेंद्र मोदी यहां पर बीजेपी पद के क्या उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे? नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाने की तैयारी तो शुरू हो चुकी है और बीजेपी संघ ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दिया। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ, महाकुंभ में जाने की खबर, संतों का आशीर्वाद लेने की खबर, क्या अपने आप को प्रोजेक्ट करने की तैयारी और बीजेपी की भी तैयारी नरेंद्र मोदी को लाने की केंद्र में? अमिताभ, देखिए, पूरी कवायद चल रही है। जब जीत की हैट्रिक नरेंद्र मोदी ने बनाई थी तभी से कवायद चल रही थी कि नरेंद्र मोदी को दिल्ली की राजनीति में लाना है। इसके लिए प्लानिंग, इसके लिए योजना, कार्य योजना पूरी तरह से बन रही थी। और लेकिन आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी को पहले पार्लियामेंट संसदीय बोर्ड में लाने की बात हो रही थी और जो कैंपेन कमेटी बनेगी बीजेपी की लोकसभा चुनाव के लिए, उसका चेयरमैन अध्यक्ष बनाने की बात हो रही थी। लेकिन जब नरेंद्र मोदी को पिछली बार संसदीय बोर्ड से हटाया गया था तब पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने यह दलील दी थी कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री क्यों शामिल है पार्लियामेंट्री बोर्ड में। तो वसुंधरा राजे भी मुख्यमंत्री थी, सिर्फ एक मुख्यमंत्री के नाम पर उनको हटाया गया था। तो अब उनको दोबारा लाना है तो उनको एक स्केप रूट देने की जरूरत होती है। ऐसे में 2 मुख्यमंत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान का कद भी काफी बड़ा है, पिछले राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बीजेपी उनकी बड़ी तारीफ हुई थी, तो इसलिए 2 मुख्यमंत्रियों को लाने की बात हुई है। इसलिए नरेंद्र मोदी को दिल्ली की राजनीति में लाने के लिए 2 मुख्यमंत्रियों को संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी का दिल्ली का रास्ता साफ करने की कोशिश हो रही है। बहुत धन्यवाद अमिताभ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। अमिताभ सिन्हा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो नरेंद्र मोदी को दिल्ली लाने की पूरी कवायद शुरू हो चुकी है, तैयारियां शुरू हो चुकी है और पार्लियामेंट्री बोर्ड में भी शामिल उन्हें किया जा सकेगा। लेकिन साथ साथ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं दिल्ली, उन्हें भी लाया जा सकता है। तो महाकुंभ में सियासत का महादंगल होने वाला है। नरेंद्र मोदी के लिए माहौल बनाने में हर कोई जुटा हुआ है। महाकुंभ में नरेंद्र मोदी के लिए माहौल बनाने के लिए राजनाथ सिंह 6 फरवरी को पहुंच रहे हैं। महाकुंभ वैसे 7 फरवरी को संत समाज की महा बैठक है और बहुत महत्वपूर्ण बैठक है ये। इसमें कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है और जब पूरा माहौल बन जाएगा तब नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे महाकुंभ में। तो राजनाथ सिंह 6 को पहुंच रहे हैं, 7 को महा बैठक है और इस बैठक में कोई फैसला हो सकता है और उसके बाद नरेंद्र मोदी जाएंगे। तो पूरी तैयारियां यहां पर नरेंद्र मोदी को केंद्र में लाने की हो चुकी हैं और नरेंद्र मोदी संत समाज से आशीर्वाद हासिल करने, 2014 चुनावों में जीत के लिए आशीर्वाद और अपनी बड़ी भूमिका के लिए आशीर्वाद हासिल करने के लिए पहुंचेंगे महाकुंभ। ये तमाम अटकलें और ये तमाम बातें, लेकिन माहौल अब बनने लगा है साफ तौर पर। तो इलाहाबाद नरेंद्र मोदी का जाना जरूर होगा, लेकिन 7 तारीख के बाद की अटकलें लगाई जा रही हैं और ये नरेंद्र मोदी का फैसला है या पहले से सब कुछ तय है? क्या सब कुछ तय कर लिया गया है कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में पहले माहौल बनाया जाए? अशोक सिंघल आज तक से खास बातचीत में ये संकेत दे चुके हैं, बल्कि यूं कहा जाए कि साफ तौर पर कह चुके हैं कि इतिहास बदल जाएगा, बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो क्या वो बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हो सकता है? क्या वो बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो सकता है? क्या वो बड़ा फैसला नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का हो सकता है? लेकिन संसदीय बोर्ड में लाने की तैयारियां भी पूरी तरह से हो चुकी है नरेंद्र मोदी को। तो नरेंद्र मोदी बड़ी भूमिका के लिए, नरेंद्र मोदी तो तैयार है, लेकिन बीजेपी में माहौल इसके लिए बनना काफी पहले से शुरू हो चुका था और अब ऐसा लगता है कि जल्द ही इस बात की घोषणा भी कर दी जाएगी और इस बात का आधिकारिक तौर पर ऐलान भी कर दिया जाएगा कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ दिल्ली आएंगे, बल्कि दिल्ली आने के साथ साथ वो एक बड़ी भूमिका निभाने को भी पूरी तरह से तैयार है। तो बीजेपी ने हिंदुत्व के रथ पर सवार होने और नरेंद्र मोदी को रथ की कमान सौंपने का तो अभी इरादा ही जाहिर किया है, लेकिन
किचकिच भी शुरू हो चुकी है। एनडीए में घमासान मचने लगा है और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि एनडीए में उठी आपत्ति के बोलों पर अब बीजेपी भी पलटवार करने लगी है, यानी कि बीजेपी अपने सहयोगियों पर भी वार करने लगी है। प्रधानमंत्री के रूप में हम किसका नाम लेकर के पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, ये फैसला पॉलिटिकल पार्टियां करती। इस तरह का फैसला साधु संत करें, ये अखाड़े वाले नागा लोग करें, ये राजनीति को आप कहां पहुंचा रहे हैं? देश के साधु संत अगर प्रधानमंत्री देश का कौन बने ये तय नहीं करेंगे तो क्या आतंकवादी हाफिज सईद तय करेगा? सुन लिया आपने कैसे तल्ख होती जा रही है जुबान। एनडीए के वजूद में बीजेपी और जेडीयू के साथ की अहम भूमिका है। ये बीजेपी और जेडीयू के गठजोड़ की ही ताकत है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार चल रही है और दूसरा टर्म पूरा कर रही है। लेकिन बीजेपी को हिंदुत्व और मोदी का भूत ऐसा सवार हुआ है कि धीरे धीरे जुबान तल्ख होती जा रही है। जेडीयू को तो शुरू से ही मोदी के नाम से चिढ़ रही है और हर मौके पर जेडीयू नेता मोदी के नाम पर अपना ऐतराज जाहिर करते रहे हैं। तब्दीली बीजेपी के रुख में आई है। अमूमन टकराहट को टालने का रुख रखने वाली बीजेपी के तेवर अब तल्ख हो गए हैं। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी का इतना बोलना कि पीएम का फैसला संत समाज क्यों करे, बीजेपी को नागवार गुजर गया। और देखिए जवाब कितने तल्ख अंदाज में दिया गया है। देश के साधु संत अगर प्रधानमंत्री देश का कौन बने ये तय नहीं करेंगे तो क्या आतंकवादी हाफिज सईद तय करेगा? दरअसल कुछ लोगों को सेकुलरिज्म का भूत सवार हो गया और सेकुलरिज्म के भूत में वो ये भूल गए हैं कि उन्हें किस भाषा में बोलना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। आखिर जुबान के इस तल्खी के पीछे का राज क्या है? कहीं हिंदुत्व और मोदी के रंग में रंगने का असर बीजेपी पर तो नहीं? अचानक ऐसा क्या हो गया कि जेडीयू से गठबंधन टूटने की भी चिंता अब बीजेपी को नहीं? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व के रथ पर सवार होने जा रही है और इस बार हिंदुत्व के रथ को मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के सबसे विवादित नेता गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर होगी। संगठन से तो राष्ट्रवाद की आवाज गूंजेगी और जो भी राष्ट्रवाद के प्रमुख होंगे, जो राष्ट्रवाद का नेतृत्व करने वाले लोग होंगे और जो राष्ट्रवाद के मसीहा होंगे वो उसको लोग स्वीकार करेंगे। मोदी जी राष्ट्रवाद के बहुत बड़े सिंबल हैं, ये बात सभी लोग जानते हैं। 7 तारीख को संत समाज बैठेगा, कोई बड़ा निर्णय, बहुत बड़ा निर्णय होगा, देश का इतिहास बदल देगा। तो इंतजार कीजिए 7 फरवरी का, जब संत समाज से तय होगी बीजेपी की दशो दिशा। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह कुंभ में डुबकी लगाएंगे और गंगा की गर्त से निकाल कर लाएंगे 2014 की चुनावी जंग में जीत का ब्रह्मास्त्र। कम से कम बीजेपी तो अब ऐसा ही मानती है। आज तक ब्यूरो। तो क्या होगा संत समाज के महासम्मेलन में निर्णय, किस तरह से इतिहास बदला जाएगा? शमशेर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। शमशेर, बाकी बातें तो ठीक है लेकिन हम आपको बता दें कि शिवसेना साफ तौर पर सुषमा स्वराज का नाम जाहिर कर चुकी है और यह कहा था कि बाला साहब की पसंद क्योंकि सुषमा स्वराज थी, इसलिए हम सुषमा स्वराज को ही प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। और जेडीयू सवाल उठा रही है कि संत समाज ऐसे तय नहीं कर सकता, साधु संत तय नहीं कर सकते और नीतीश कुमार भी अपनी राय प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर जाहिर कर चुके हैं। शमशेर, क्या यह किचकिच कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशान करेगी, नरेंद्र मोदी के नाम को पीछे धकेलेगी, या अब हिंदुत्व के रथ पर सवार होने का मन बीजेपी ने बना लिया है? शमशेर, देखिए शायद ये तो नीतीश कुमार हमेशा से मोदी का विरोध करते रहे हैं, जेडीयू मोदी के पक्ष में नहीं है, ये तो पता है। शिवसेना ने सुषमा स्वराज का नाम लिया था, लेकिन बीजेपी में जो पिछले कुछ दिनों से जो मंथन चल रहा है, जो चीजें चल रही हैं कि किस तरह से 2014 का चुनाव जीता जाए, इस चीज को लेकर जो मंथन चल रही है तो इसमें साफ तौर पर यह कहें कि बीजेपी ने, पार्टी ने यह मन बना लिया है कि वो हिंदुत्व का सहारा लेकर इस बार चुनाव में कूदेगी। एक बहुत बड़ा हथियार होगा, जो बीजेपी पहले भी अगर चुनाव जीती थी तो यही एक बहुत बड़ा हथियार था। और कमोबेश जो खबर यह है कि पार्टी ने मन बना लिया है कि वो यही हथियार लेकर हिंदुत्व के सहारे इस बार चुनाव में जीतेगी। और जाहिर सी बात है, अगर
इस नाम पर चुनाव में लड़ेगी, इस नाम पर चुनाव में जाएगी, तो मोदी से बड़ा नाम, मोदी से बड़ा चेहरा कोई नहीं होगा। और यही वजह है कि पूरी भूमिका तैयार की गई है। आपको सही याद होगा कि जब राजनाथ सिंह बने थे तो मोदी वहां से आए थे, करीब 2.25 घंटे दोनों की मीटिंग हुई। जो गिले शिकवे थे वो तमाम चीजें दूर हुई। मोदी पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड में थे, राजनाथ सिंह के समय उन्हें हटाया गया था, तो अब फिर उन्हें पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया जाएगा। हम आपको यहां पर रोकना चाहेंगे, संसदीय बोर्ड में लाने की किस तरह से तैयारी, उस पर भी शमशेर आपसे बात करेंगे। हमारे संवाददाता शमशेर सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, यही चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए आज तक। मोदी जी राष्ट्रवाद के बहुत बड़े सिंबल हैं। बहुत बड़ा निर्णय होगा, देश का इतिहास बदल देगा। इस तरह का फैसला साधु संत करें, ये अखाड़े वाले नागा लोग करें, ये राजनीति को आप कहां पहुंचा रहे हैं? देश के साधु संत अगर प्रधानमंत्री देश का कौन बने ये तय नहीं करेंगे तो क्या आतंकवादी हाफिज सईद तय करेगा? नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक माहौल बनना शुरू हो चुका है और ये माहौल बीजेपी की तरफ से बनाया जा रहा है। महाकुंभ में भी हो जा रहे हैं और ये सब कुछ उसी तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। शमशेर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करने के लिए क्या इसे कवायद के तौर पर देखा जा सकता है शमशेर? देखिए शायद सही कहा जाता है कि एक पूरी भूमिका तैयार की गई है, पूरा स्टेज जो है वो तैयार किया गया है। कुंभ में साधु संत वहां से हो सकता है मोदी के लिए नई भूमिका की घोषणा कर सकते हैं, उस पर अपनी मुहर लगा सकते हैं। पार्टी में पिछले कुछ दिनों से लगातार मंथन चल रहा है, हालांकि पार्टी में कई बड़े नेता हैं, बिल्कुल जी, जो मोदी को बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन एक हिंदुत्व का अगर सबसे बड़ा चेहरा देखें आज की तारीख में पार्टी में तो वो मोदी है, और पार्टी को लगता है कि मोदी के सहारे चुनाव आसानी से जीता जा सकता है उनको आगे करके। यही वजह है कि उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाया जाएगा, एक जगह दी जाएगी राष्ट्रीय राजनीति में। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो लगातार 2 बार जीते हैं।